तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन असर्चन। तो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिंग होती है इनएक्सटेंसिबल नेग्लिजिबल मास की। इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट या बो वगैरह इससे कनेक्ट होता है स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग को एक फिक्स पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्ट है। इनिशियली ये जो स्ट्रिंग होगी वर्टिकली डाउनलोड होगी, इससे एक मान लो कि कोई बॉब कनेक्ट है, एम मास का बॉब कनेक्ट है, और इस पे जो नीचे डाउनवर्ड फोर्स जो ग्रेविटी के कारण इसका वेट होगा mg, इसके कारण ये नीचे की तरफ इसमें टेंशन रहेगा कुछ ना कुछ स्ट्रिंग में। तो जब हम इसको थोड़ा ऊपर इसको डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये अपनी वर्टिकल पोजीशन से कुछ एंगल थीटा बनाएगी, ठीक है, और इस पे नीचे की तरफ अभी भी mg वेट लग रहा है। तो इसमें क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और इधर अगर इसके फोर्स के कंपोनेंट निकालें तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा थीटा। तो ये mg कोस थीटा, और ये इधर mg साइन थीटा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। जो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे भी अपन इसको यहाँ से इधर डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में mg साइन थीटा लग रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो mg साइन थीटा लग रहा है उसके कारण ये जो सिंपल पेंडुलम है ये असर करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा यहाँ पे, क्योंकि इस mg साइन थीटा के कारण इस पॉइंट से देखे तो इस पॉइंट के अबाउट ये सिंपल हार्मोनिक, मतलब कि इस पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा इसे, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट देखे तो यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा, और इसके कारण जो mg cos थीटा के कारण टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है आर और एल, आर और ये फोर्स। तो मान लो कि ये फोर्स है F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। माइनस इसलिए लिख रहे कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ये पार्टिकल है या बॉब है, ठीक है, वो ये जो पॉइंट है मान लो कि ये अपने पास एक्सट्रीमम पॉइंट है बी, और ये इस डायरेक्शन में बी डैश है। तो ये बी और बी डैश के बीच ऑक्सीलेट करेगा, तो इसका मेन पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस मेन पोजीशन के अराउंड क्या होगा, इसका जो फोर्स होगा इस पे वर्टिकल जो ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये जीरो होगा यहाँ पे जो टॉर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे वी नो दैट जो ये फोर्स होता है टेंजेंशियल फोर्स, इसके कारण पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहा है, और जो ये पाथ होगा ये भी इसका सर्कुलर होगा। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए टेंजेंशियल माइनस एम जी साइन थीटा। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है एल, ठीक है, और जो इस पे एक तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, एक रेडियल फोर्स लग रहा है इधर, और इधर इस पे लगेगा टेंशन। तो जो टेंशन होगा यहाँ पे वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको
जो कि एम जी कोस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट के ये जो टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है इसकी फॉर्म आ रही है इस टाइप से। और हम यहाँ पे देखने वाले जो पेंडुलम है वो स्मॉल ऑक्सीलेशन कर रहा है। स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए क्या होगा, जो साइन थीटा होगा वो टेंस टू थीटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, और a इक्वल टू अल्फा आर होता है, ठीक है। यहाँ पे l यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, एक की जगह अपन पुट करेंगे अल्फा आर माइनस जी साइन थीटा, अल्फा आर विल बी माइनस जी थीटा। तो ये अपने पास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गई अल्फा आर की जगह यहाँ पे क्या होगा, जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वही होगी, ठीक है, क्योंकि इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो आर की जगह एल हो जाएगा, तो अल्फा एल विल बी माइनस जी थीटा। अब अपन जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आई अल्फा होता है या आर क्रॉस एफ होता है, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे भी जो टॉर्क होगा वो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पे जो टो विल बी माइनस के थीटा, ठीक है। तो टो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, आई अल्फा माइनस के थीटा, तो अल्फा अपॉन थीटा क्या होगा, माइनस के अपॉन आई होगा, तो दिस विल भी क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या था, रूट के बाई एम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बाई थीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्फा अपॉन थीटा क्या हो रहा है, माइनस जी बाई एल, और इसका मोड क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन थीटा जी बाई एल, ओके। तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा अपॉन थीटा जी बाई एल मोड टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल हो रहा है, और ओमेगा क्या हो रहा है, रूट जी बाई एल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई एल बाई जी, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे देखो जो ये एसएचएम हो रहा है वो इस मेन पोजीशन के अबाउट हो रहा है, और जो रोटेशन हो रहा है यहाँ पे ये जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट इसके अबाउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये फोर्स लग रहा है ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जब ये एक्सट्रीमम पॉइंट पे होगा तब ये क्या फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा इस डायरेक्शन में, और ये जब यहाँ पे होगा तब इस फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस फोर्स के टेंजेंशियल फोर्स के कारण क्या कर रहा है, ये तो मेन पोजीशन के अराउंड सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, कहने का मतलब कि ये अपना जो पाथ है इस मेन पोजीशन के अराउंड एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट करेगा, बट जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है इस पर जो टेंशन है
वो इक्वल होगा एम जी कोस थीटा के कारण, और इसके कारण ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण ये ऐसे जंप करेगी, इसके कारण ये रोटेट करेगी इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब अपन ने निकाल लिया कि जो ये फोर्स का मेथड था, इससे अपन ने ये टाइम पीरियड निकाला है, और टाइम पीरियड अपन देख सकते हैं जो एक एनर्जी का मेथड होता है, एनर्जी मेथड। वी नो दैट जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उस पर नहीं लग रहा हो, ठीक है। ये क्या होगी, कंजर्व होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर पार्टिकल होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। और जब यहाँ पे होगा तो क्या पार्टिकल रेस्ट में होगा, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगी, और जो पोटेंशियल होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे चल जाएंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वापस इस डायरेक्शन में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ई कंजर्व रहता है अपने पास, और इस पे क्या, इस पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो ये कंजर्व रहेगी, ठीक है। जैसे कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो वो एक्ट नहीं हो रहा, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है सिस्टम में तो फिर एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो यहाँ पे एनर्जी देखते कि अपन ये अपने पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है एल, ये एंगल है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एल कोस थीटा, ठीक है। ये इस प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इसका। ठीक है, ये इस प्रकार से हो रहा है। जो ये इसकी स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो ये कितनी हो जाएगी एल कोस थीटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और ये कितना है, ये फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल माइनस एल कोस थीटा, ये जो एल होगी टोटल इसमें से एल कोस थीटा माइनस कर रहे तो ये 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये अपने इसका रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइट 0 है और यहाँ पे हाइट कितनी होगी इसकी, ये एल 1 माइनस कोस थीटा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की रोटेशन हो रहा है इसका। तो यहाँ पे एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। तो ये अपने पास एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, तो इसका जो टाइम के साथ एनर्जी वो चेंज नहीं होगी, तो टाइम के साथ इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम के साथ अपन इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या होगा देखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी प्लस एम जी एल, ये 1 की जगह इसका जो 1 का 0 हो जाएगा माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी।
तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा होता है। ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आई ओमेगा अल्फा हो जाएगा यहाँ पे प्लस एम जी एल साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ये कोई भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है, इसमें ये एंगल है थीटा, तो थीटा कितने एंगल से चेंज हो रहा है, जो पर यूनिट टाइम में एंगल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, तो ये अपना पास 0 है, ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आई अल्फा क्या आ रहा है अपने पास, माइनस एम जी एल साइन थीटा, और आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये इस ये जो एक्सिस है, ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रिंग का मास तो 0 है, ठीक है, ये कोई रोड वगैरह नहीं है, केवल स्ट्रिंग है, इसका मास 0 है, इनएक्सटेंसिबल है, तो यहाँ पे केवल एक कोई बॉब है, ठीक है, तो उसका मास m है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर हो जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल, और स्मॉल ऑक्सीलेशन तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे एम एल अल्फा, एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो एल अल्फा एम से एम कैंसिल, एकल से एकल कैंसिल, तो एल अल्फा इक्वल टू माइनस जी थीटा। तो अपन ने पहले देखा था कि जो टॉर्क होता है वो माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, या टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा, या फिर जो अल्फा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अपने पास जो ओमेगा आएगा वो आएगा ओमेगा इक्वल टू रूट जी बाई एल, तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड अपने पास आ जाएगा 2 पाई बाई रूट एल बाई जी, तो ये टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशंस का। अब जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है स्ट्रिंग की लेंथ पर, चाहे तुम जो बॉब है वो कितने भी मास का ले लो, 1 kg का ले लो, 5 kg का ले लो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड, अगर 1 kg का लोगे और स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी, या फिर 1 kg का लोगे या 5 kg का लोगे और स्ट्रिंग की लेंथ अगर सेम रहती है तो उसका टाइम पीरियड सेम होगा, बट अगर लेंथ अगर कम ज़्यादा लेंगे तो टाइम पीरियड उसका चेंज होगा। ये बात कर रहे हैं अपन अर्थ की। अगर अपन मून पे जाते हैं, ठीक है, ये तो हो गया अपने पास अर्थ की, और मून पर क्या होगा, ठीक है, ये पेंडुलम है, टाइम पीरियड ऑन मून, तो टाइम पीरियड अपने पास 2 पाई बाई रूट एल बाई जी, और अपने पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो सेम है दोनों के लिए, अर्थ और मून के लिए, ठीक है, एल है, ठीक है, बट जो अर्थ पर जो ग्रेविटी होगी वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो मून पर ग्रेविटी रहती है उसकी क्या वैल्यू रहती है, ये जी अर्थ हो गया, और जी एम क्या हो जाएगा, जी एम हो जाएगा अपने पास 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो यहाँ पे मून के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो 2π√L/1.62 और अर्थ के लिए 2π√L/9.8। और अगर स्ट्रिंग की यहाँ पे कुछ लेंथ ले ले, मान लो कि 1 मीटर लेंथ ले ले, तो यहाँ पे 2π/1/1.62 और मान लो कि 1 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ है इसकी 1 मीटर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2π/1/9298। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा और वहाँ अर्थ पे टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी कम होगी और यहाँ पे ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो जो टाइम पीरियड होगा वो मून पे क्या होगा, ज़्यादा होगा अर्थ के कंपेयर में। क्योंकि मून पे क्या होता है, कोई भी अपन देखते हैं कि आपने देखा होगा तो एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो अगर कोई भी छलांग लगाते हैं तो वो एकदम हल्के हल्के ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, उड़ते हुए चलते हैं, जंप करते हुए। बट अर्थ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो वो इतना टाइम नहीं लगता उनको। तो वहाँ पे अगर अपन सिंपल पेंडुलम छोड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि पेंडुलम धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा, पहले इसको डिस्प्लेस करते फिर यहाँ पे अगर छोड़ेंगे यहाँ से तो ये बहुत ही स्लो ये कंप्लीट करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। बट अर्थ पे क्या होगा, अगर सिंपल पेंडुलम को अगर हम डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, बहुत ही फास्ट अपना कंप्लीट करेगा साइकिल। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मून के कंपेयर में। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।